बहुत सारे लोगों ने ये अनुभव किया होगा कि कभी भी जब कोई किसी का मंत्र जाप सुनते हैं, स्तोत्र सुनते हैं या फिर खुद मंत्र जाप करते हैं तो उनके जो शरीर में झंझनाहट होने लगते हैं, विशेषकर पैरों से लेकर पूरे बॉडी में झंझनाहट होती है और सर में चींटी चलने जैसे होते हैं, बॉडी कांपने लगता है, बॉडी हिलने लगता है। इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा सुनिएगा। बहुत कम समय में मैं इसकी समाधान बता दूंगा। और रही बात ये क्यों होता है, इसके बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन कुछ कुछ जो कारण हो मैं आपको बता दूंगा। देखिए, क्या होता है कि वैसे हर चीज़ एक आपको समझना चाहिए कि कुंडलिनी शक्ति जो है वो बहुत बड़ी इस मंत्र साधना तपस्या जब तक इसमें बहुत बड़ी भूमिका रखती है। अगर आप लोग ये समझते हैं कि कुंडलिनी शक्ति के साथ शरीर का कोई संबंध नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं होगा। मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए देखा है कि शरीर का प्रभाव जो है वो कुंडलिनी का बैलेंस होना ना होना इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर इस बात को समझिएगा, कोई भी अगर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, कुछ भी होती है, उसमें कुंडलिनी की बीज मंत्र के द्वारा ही बहुत सारे जो है प्राण प्रतिष्ठा की क्रिया किया जाता है। मैं पिछले कुछ दिन 2-3 दिन पहले मैंने किसी हमारे सब्सक्राइबर से बात किया। बात करते करते जो है उनकी जब उनसे बात हुई, पूरी वीडियो कॉल में बात हुई और मैंने उनको कहा कि आप कोई मंत्र जाप करिए या फिर अगर मैं कोई मंत्र स्तोत्र बोलता हूँ तो क्या है। उन्होंने बाद में कहे कि वो उनकी जो पूरे बॉडी में झंझनाहट हो रही है, उनके शरीर में ऐसे महसूस हो रहा है जैसे। और कहीं ना कहीं मैंने उनको पूछा, क्या आपको जो है कपाल के स्थान पर गर्माहट या फिर जो है आपकी शरीर में कहीं पे किसी जगह पर आपको गर्मी ऐसे उत्पन्न हो रही है, क्या खिंचाव हो रहा है, क्या आपके हाथ पैर ऐसे हो रहे हैं। देखिए, ये कहीं ना कहीं होता है कि आपकी जितने भी सारे चक्र हैं कहीं ना कहीं वहाँ पे ब्लॉकेज जब होता है या फिर जो संपूर्ण रूप से एक ऊर्जा का ऊर्ध्वगामी होना चाहिए वो कहीं ना कहीं फंसा हुआ रहता है। पहली तो बात है, बहुत सारे लोग जो 2-3 घंटा बैठ जाते हैं और बाद में कहते हैं पैर शून्य पड़ता है, झंझनाहट करता है, ये एक पोजीशन में सिटिंग करने के लिए होता है। उसके लिए ज़्यादा चिंता करने के लिए बात नहीं होता है। आप अपना पोजीशन को अगर नहीं बदल सकते तो पाट पाट करके साधना कर सकते हैं। जैसे एक सिटिंग में आप 108 माला कर रहे हैं, उसको पाट पाट करके दिन में 2-3 बार अगर समय है तो आप उसको कर सकते हैं। सेम माला कर सकते हैं। अगर आपके गुरुजी ने आपको ये नहीं आदेश दिए कि आप एक सिटिंग में ही करें तो वो गुरु का आदेश है, उसमें मेरा भी हस्तक्षेप नहीं है। आपको क्या करना होगा आप गुरु से ही पूछिए। बाकी रही बात, बहुत सारे लोगों का ये आता है कि हम जब साधना करते हैं तो हमारे शरीर में कुछ ऐसे अनुभूति होते हैं, झंझनाहट होती है, पूरे शरीर कांपने लगता है। ये होता है कि आपके शरीर में जो मंत्र की ऊर्जा है वो पूरी तरह से संतुलित, आप उस ऊर्जा का शक्ति का सहन ना कर पाना। इसके लिए क्या होता है, मान लीजिए कोई देवी साधना करते हैं, थोड़ी सी माता की स्तुति, माता की मंत्र कुछ आने पर जो है उनके शरीर में ऐसा बर्ताव देखने को मिलता है और फिर वो संतुलित नहीं होता। इसके लिए आप क्या करें, शिव जी का मंत्र जप करें। शिव जी का मंत्र जब आप कुछ संख्या में नित्य जप करेंगे, धीरे धीरे ये संतुलित हो जाएगा और आपको जो बाद में आपको ऐसा दिक्कत नहीं हो सकता है। और रही बात कि आप कैसे जानेंगे कि क्या कैसे हुआ है। देखिए सर, आप कभी कभी क्या करिए, मैं आपको बताता हूँ। पहले मेरे जो दूसरा चैनल था उसमें मैंने वीडियो बनाया था कि किस प्रकार से ये चीज़ को आप सही करेंगे। बात ऐसी है कि जब ना आप देखते हैं कि आपके कोई मंत्र जब से आपको फल नहीं मिल रहा तो एक दिन सुबह क्या करें कि एकदम सीधा सीधा ढीला ढीला कपड़ा पहनकर पूर्वामुखी होकर, या फिर अगर आप किसी ऐसे स्थान में बैठ सके जहाँ पे सूरज की जो सूर्य भगवान की जो किरण है वो आप पर आ रहा है, पड़ रहा है, तो बहुत अच्छा होगा। तो उस समय आप मन ही मन पूरा शांत होकर आप कोई आपका गुरु मंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, उस मंत्र को जप करें। और जप करते वक्त आप मतलब आप जो आपके इष्ट देव से या फिर अपने जो जिन माता को बाबा को मानते हैं उन्हें प्रार्थना करें कि अगर आपके कहीं में भी ब्लॉकेज है कुंडलिनी में क्या है, आप उसको कुछ ना कुछ संकेत दीजिए। आप देखिएगा मुख्यतः जिसकी ब्लॉकेज होती है वो नाभि के साइड में वो पूरा गर्म हो जाता होगा, या फिर गले के साइड में उसको दर्द होता हो, या फिर 16 छाती के आसपास जो होता है वहाँ पे भी आपको थोड़ा दर्द होता होगा, मतलब दबाव होता होगा। तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए पहले तो मैं एक बात कहूँगा कि मुझे हमारे पद्धति में उस बॉडी की कुंडलिनी चक्र क्लीन करने के लिए
ओरा क्लीन के लिए दूसरी पद्धति, और बाकी बहुत सारे हीलिंग जो होते हैं, हीलिंग करते हैं, उनकी पद्धति अलग होता है। हमारे मंत्र के माध्यम से या फिर कुछ ऐसे क्रियाओं के माध्यम से वो चीज़ हो जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों का अनुष्ठान किया है, उस अनुष्ठान से पूर्व उनका स्पेशली उस चीज़ को क्लीन करना पड़ता है। उसमें एक कई व्यक्ति अगर हमारे मंत्र का सनातन धर्म में मंत्र का इतनी शक्ति है कि चाहे वो कितने हज़ार किलोमीटर दूर भी बैठा हो, आप उसके नाम गोत्र से उसकी जो है उसकी ओरा को आप चेक कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। रूप तन मात्रा फोटो से भी आप उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। या फिर जो आप खुद ही मंत्र जप करते हैं तो उसके बाद क्या करें कि आप भगवान से प्रार्थना करके संकल्प उठाकर कोई मंत्र का कम से कम 7,000 के आसपास थोड़ा थोड़ा करके जप करें। आप देखिएगा आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगा। इसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है कि आपको चिंता करने वाली बात है। अगर आप शिव जी के मंत्र जप करते हैं, उसे ऐसा हो रहा है, तो माता रानी का स्तुति करिए, चालीसा करिए, कोई पाठ करिए, माता काली की मतलब जो भक्ति करिए। कोई भी माता की मातृ तत्व की आप जब उपासना करेंगे तो वो सही हो जाता है। अगर देवी की उपासना कर रहे हैं तो शिव जी का मंत्र जो है जप करने का प्रयास करें, देखिएगा वो सही हो जाता है। तो यही एक मुख्य कारण है जिसको जानने की आवश्यकता है। बाकी अगर किसी को ऐसा लगता है उनकी कुंडली में ऐसे ब्लॉकेज है, ऐसा है, तो आप एक कार्य कर सकते हैं कि उसमें आप जो है आप हमें ईमेल आईडी है उसमें आप संपर्क कर सकते हैं, और कुछ डिटेल के बाद मैं प्रोसीजर बता दूंगा। जो भी उसकी सौम्यक उसकी फीस रहेगी, दक्षिणा रहेगी, उसके बाद आप कर सकते हैं, या फिर उसको क्लीन करने का प्रोसीजर या फिर अनुष्ठान के बारे में बता दिया जाएगा। जय माई की।